हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र इन 3 सरफेस इंक्लोजर्स। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र इन 3 सरफेस इंक्लोजर्स। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर्स में 2 सरफेसेस देखा था। जब हमारी दोनों सरफेस क्या थी, ग्रे थी। एक केस हमने वो देखा था। एक केस हमने देखा था कि जब हमारी एक सरफेस ग्रे थी और एक सरफेस ब्लैक थी। ठीक है, सो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे जब हमारी 3 सरफेसेस एनक्लोज होगी। ठीक है, सो इसमें काफ़ी सारे केसेस आते हैं। हम सिर्फ वो केसेस देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला केस आता है व्हेन ऑल 3 सरफेसेस आर ग्रे। ठीक है, डिफ्यूज एंड ओपेक। जब तीनों की तीनों सरफेसेस क्या होंगी, ग्रे, डिफ्यूज एंड ओपेक। सेकंड केस देखेंगे हम जब हमारी 2 सरफेसेस ग्रे हैं। ठीक है, ग्रे, डिफ्यूज एंड ओपेक, एंड एक क्या है, हमारी ब्लैक सरफेस है। ठीक है, 2 ग्रे एंड 1 ब्लैक सरफेस। ठीक है, हमारा जो थर्ड केस होगा उसमें हमारा ऑल सरफेसेस आर ब्लैक। ठीक है, और जो फाइनली हमारा जो फोर्थ केस होगा उसमें हम देखेंगे हमारी 2 ग्रे सरफेसेस हैं एंड 1 री रेडिएटिंग सरफेस। ठीक है, देखो री रेडिएटिंग सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले भी पढ़ा री रेडिएटिंग सरफेस होता क्या है। हम इस लेक्चर में भी देखेंगे हमारा री रेडिएटिंग सरफेस क्या होता है। ठीक है, नाउ सबसे पहला केस व्हेन ऑल 3 सरफेसेस आर ग्रे। व्हेन ऑल 3 सरफेसेस आर ग्रे, डिफ्यूज एंड ओपेक। ठीक है, जब मैं सिर्फ ग्रे लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि डिफ्यूज एंड ओपेक इसके साथ है। ठीक है, नाउ इस केस में क्या है हमारा, मान लो हमारे पास 3 सरफेसेस हैं, सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3। ठीक है, देखो जो हमारा सरफेस 1 है उसकी हमको एमिसिविटी गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है और टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा सरफेस 2 है इसकी एमिसिविटी गिवन है, एरिया गिवन है, सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर गिवन है। और जो हमारा थर्ड सरफेस है इसकी भी एमिसिविटी, सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर। ठीक है, हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग कि हमारा टेम्परेचर T1 सबसे बड़ा है, फिर T2 एंड लास्ट में T3 इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, अब हम बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, देखो नेटवर्क डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है 3 सरफेसेस एनक्लोजर का। अगर नेटवर्क डायग्राम समझ में आता है तो हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन में हमको पूछा है। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं नेटवर्क डायग्राम। देखो सरफेस 1, 2 एंड 3 को देखो, दीज 3 सरफेसेस आर ग्रे सरफेस, तो इनका हमारा सरफेस रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, सो अगर ये हमारा सरफेस 1 है तो ये सरफेस 1 का सरफेस रेजिस्टेंस। ठीक है, सो दिस इज EB1 J1, और यहाँ हमारा हीट फ्लो करेगा Q1। ठीक है, और रेजिस्टेंस कौन सा होगा, स्पेस रेजिस्टेंस हो गया 1 माइनस एमिसिविटी ऑफ ग्रे बॉडी 1 A1 एमिसिविटी ऑफ 1। ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक। सिमिलरली हमारा यहाँ क्या होगा, थर्ड बॉडी का हमारा सरफेस रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये होगा EB3 J3, और यहाँ पर फ्लो करेगा Q2, और हमारा जो रेजिस्टेंस होगा 1 माइनस एमिसिविटी ऑफ थर्ड बॉडी A3। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा ना। अब हम बनाएंगे अपना सेकंड बॉडी का सरफेस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सेकंड बॉडी का ये हो गया हमारा सरफेस रेजिस्टेंस, ये होगा EB2 J2, और यहाँ पर हमारा हीट फ्लो जो कर रहा है इट इज़ Q.3 है ना, सॉरी Q.2, इधर होगा Q.3। ठीक है, और हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 माइनस एमिसिविटी ऑफ सेकंड बॉडी डिवाइडेड बाय A2 इंटू में एमिसिविटी ऑफ सेकंड बॉडी। ठीक है, नाउ ये थे हमारे तीनों की तीनों बॉडी के क्या, स्पेस सॉरी सरफेस रेजिस्टेंस। देखो इसका सरफेस रेजिस्टेंस, इसका सरफेस रेजिस्टेंस और इसका सरफेस रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने तीनों दिखा दिए ना। अब हम दिखाएंगे स्पेस रेजिस्टेंस। सो हमारे स्पेस रेजिस्टेंस कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, ना देखो हमारा T1 T2 से बड़ा है तो Q1 to 2 की डायरेक्शन ही होगी, है ना। तो मैं इसको अंदर लिख देता हूँ Q1 to 2। ठीक है, और हमारा Q2 Q3 से बड़ा है, तो सॉरी T2 T3 से बड़ा है,
ये हो जाएगा 2 2 3 और सिमिलरली यहाँ की डायरेक्शन जाएगी Q1 2 3, ठीक है। अब हमारे स्पेस रेजिस्टेंस क्या होते हैं 1/A1F13, ठीक है। ये हो जाएगा 1/A1F12 और ये हो जाएगा 1/A2F23, ठीक है ना। हमारा नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब सिंस हमारा नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, इनके हीट ट्रांसफर के फॉर्मुलेज लिखेंगे, ठीक है। उससे पहले चीज़ देखो, ये हमारा नोड पॉइंट 1 है, ये हमारा नोड पॉइंट 2 है और ये हमारा नोड पॉइंट 3 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एनर्जी बैलेंस करेंगे एट दिस नोड पॉइंट। सो एट नोड पॉइंट 1 में देखो हमारा Q1 नोड पॉइंट 1 के अंदर आ रहा है और Q1 to 3 और Q1 to 2 हमारा बाहर जा रहा है। सो देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू Q1 to 2 प्लस Q1 to 3, ठीक है। अब नोड पॉइंट 2 को देखते हैं। नोड पॉइंट 2 ये रहा हमारा, ठीक है, ये रहा नोड पॉइंट 2। इसमें Q2 जा रहा है और Q1 ये भी अंदर आ रहा है और Q2 3 बाहर जा रहा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा Q2 to 3 इज इक्वल टू Q1 to 2 प्लस Q2, ठीक है। अब हम नोड पॉइंट 3 देखेंगे। नोड 3 वहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों के तीनों आ रहे हैं। सो Q3 डॉट प्लस Q1 to 3 प्लस Q2 to 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमारे क्या हो गया, एनर्जी बैलेंस हो गया एट नोड पॉइंट 1 2 एंड 3, ठीक है। सिंस हमने अब ये लिख दिया, अब हम लिखेंगे Q1 किसके बराबर होगा। Q1 देखो, Q1 है हमारे यहाँ पर, ये होगा EB1 माइनस J1 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, ठीक है। EB1 माइनस J1 डिवाइडेड बाई, ठीक है। हमारा Q2 क्या होगा, Q2 हो जाएगा EB2 माइनस J2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, सरफेस रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। और हमारा Q3 कितने के बराबर होगा, EB3 माइनस J3 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे Q1 to 2। Q1 to 2 हमारा किसके बराबर होगा, ये रहा हमारा Q1 to 2। सो ये हो जाएगा J1 माइनस J2 डिवाइडेड बाई 1/A1F12, ठीक है। नाउ Q2 3 इक्वल टू J2 माइनस J3 डिवाइडेड बाई 1/A2F23 एंड Q1 to 3 इज इक्वल टू J1 माइनस J3 डिवाइडेड बाई 1/A1F13, ठीक है। सो ये हमारे सारे के सारे हीट ट्रांसफ़र के फॉर्मुलेज हो गए, ठीक है। देखो Q1 क्या है हमारा, Q1 इज़ दी नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र, नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सरफेस 1, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र निकालो फ्रॉम सरफेस 1, तो हम Q1 निकाल देंगे, ठीक है। सिमिलरली Q1, 2, 3 हो गया सरफेस 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में पूछा है कि Q1 to 2 निकालो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र बिटवीन सरफेस 1 2 बोल दो या फ्रॉम सरफेस 1 to सरफेस 2, ठीक है। सिमिलरली Q2 to 3 एंड Q1 to 3, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको ना। अच्छा, नोड पॉइंट को देखो, नोड पॉइंट में हमने एनर्जी बैलेंस करा है और हमको Q1 to 2 Q1 to 3 इन सब की वैल्यूज़ पता है। कैसे पता, ये रहे फॉर्मुलेज हमारे, है ना। बट इन फॉर्मुलेज में क्या है, हमारा 3 टर्म हमारे अननोन है। कौन से, J1 J2 एंड J3 हमें नहीं पता। देखो टेम्परेचर हमको गिवन होगा तो हम EB1 निकाल सकते हैं, एमिसिविटी हमको गिवन होगी तीनों की तीनों सरफेसेस की, हमको तीनों की तीनों सरफेस का एरिया भी गिवन होगा। बट हमें J1 J2 एंड J3 ये तीनों की तीनों क्या है, अननोन है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। और हमारे पास कितनी इक्वेशंस है, हमारे पास 3 इक्वेशंस है, ठीक है। एंड वी हैव 3 अननोन्स, सो वी कैन कैलकुलेट दीज 3 वैल्यूज़, है ना, बिकॉज वी हैव 3 इक्वेशंस, है ना। हैंस J1 J2 एंड J3 कैन बी कैलकुलेटेड। तो अगर मैं इनको निकाल लूँगा तो मैं कोई सा भी Q1 to 2 ये सारी वैल्यूज़ आई कैन कैलकुलेट, ठीक है। सो दिस वॉज व्हेन ऑल 3 सर्फेसेस आर ग्रे, डिफ्यूज एंड ओपेक, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब हम अपना सेकंड केस देखते हैं, जब हमारा 2 सर्फेसेस आर ब्लैक एंड 2 सर्फेसेस आर ग्रे, 2 ग्रे सर्फेसेस एंड हमारा एक सर्फेस क्या है, ब्लैक है, ठीक है। ये हमारा पहला ग्रे सरफेस हो गया, सेकंड ग्रे सरफेस, और ये हमारा ब्लैक सरफेस, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। इसकी एमिसिविटी, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इसकी एमिसिविटी,
सरफेस एरिया और टेम्परेचर, ठीक है। और थर्ड बॉडी हमारा ब्लैक है तो उसका एमिसिविटी तो 1 के बराबर होगी, एरिया गिवन होगा और टेम्परेचर, ठीक है। ना अब हम इसका बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम। सो नेटवर्क डायग्राम बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारा सरफेस रेजिस्टेंस आएगा फॉर ग्रे बॉडी 1 EB1 J1, जो होगा हमारा Q1, और इधर हो गया 1 माइनस एमिसिविटी ऑफ 1 A1 एमिसिविटी ऑफ 1, ठीक है ना। अब हम सेकंड बॉडी के लिए बनाएंगे EB2 J2 Q2, और इधर होगा 1 माइनस एमिसिविटी ऑफ 2 A2 इंटू एमिसिविटी ऑफ 2, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थर्ड बॉडी। हमारा थर्ड बॉडी क्या है, हमारा ब्लैक है ना। ब्लैक बॉडी में हमको पता था कि हमारा पॉइंट होता है, ठीक है, और EB3 इक्वल टू J3 के बराबर होगा फॉर अ ब्लैक बॉडी। हमारा जो रेडियोसिटी होता है वो उसके एमिसिविटी के बराबर, एमिशन के बराबर ही होता है, ठीक है। और इधर हम दिखाते हैं Q3, ठीक है। एंड देयर इज़ नो सरफेस रेजिस्टेंस फॉर ब्लैक बॉडी, तो हम कोई सरफेस रेजिस्टेंस नहीं दिखाएंगे। अब हम दिखाएंगे स्पेस रेजिस्टेंस बिटवीन 1 and 2, 1 and 3 एंड 2 and 3, ठीक है ना। इधर क्या फ्लो कर रहा है, इधर हमारा फ्लो करेगा Q1 to 3, इधर फ्लो करेगा Q1 to 2, और इधर फ्लो कर रहा है Q2 to 3, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, हमारा T1 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T3, ठीक है। इसलिए डायरेक्शन हमारी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। याद रखना, डायरेक्शन अपने से एज्यूम मत करना, टेम्परेचर को देखना और उसके हिसाब से देखना कि किस डायरेक्शन में हमारा हीट फ्लो करेगा, ठीक है ना। अब हमारे स्पेस रेजिस्टेंस भी हमको लिखना आता है। ये होगा हमारा, इधर होगा 1/A1F13, इधर होगा हमारा 1/A2F23, और इधर होगा हमारा 1/A1F13, ठीक है। ये हमारे क्या स्पेस रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम हो गया, नेटवर्क डायग्राम फॉर 2 ग्रे एंड 1 ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नोड पॉइंट पे क्या हम एनर्जी बैलेंस लिखेंगे। सो एट नोड 1 पे क्या होगा हमारा Q1 इज इक्वल टू Q1 to 2 प्लस Q1 to 3, ठीक है। नोड पॉइंट 2 को देखते हैं। नोड पॉइंट 2 में हमारा Q2 to 3 इज इक्वल टू Q1 to 2 प्लस Q2, ठीक है। और नोड पॉइंट 3 में हम देखेंगे हमारे तीनों के तीनों आ रहे हैं। सो Q3 प्लस Q1 to 3 प्लस Q2 to 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो ये तो हमने लिख दिया एनर्जी बैलेंस फॉर अलग अलग डिफरेंट नोड्स, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे Q1 किसके बराबर होगा, Q1 हमारा बराबर होगा, ये रहा हमारा Q1, दिस इज EB1 माइनस J1, EB1 माइनस J1 डिवाइड बाय, ठीक है ये हमारा Q1 हो गया। Q2 किसके बराबर होगा, EB2 माइनस J2 डिवाइडेड बाई, ठीक है। एंड Q3 हमारा, देखो अब Q3 की बात करते हैं। Q3 में हमारा कोई स्पेस रेजिस्टेंस नहीं है और EB3 इक्वल टू J3 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, देखो Q3 सिंस हमारी एक ब्लैक सरफेस है, सो हमने पढ़ा है उसके लिए देखो नॉर्मली हम क्या लिखेंगे, हमारा होता क्या Q3 होता है हमारा कितना इसकी रेडियोसिटी है, ठीक है, कितनी हमारी टोटल एनर्जी हमारी रेडिएशन से बाहर जा रही है और कितनी हमारी रेडिएशन इसके ऊपर फॉल हो रही है, इरेडियंस, ठीक है। सो मैं लिखूँगा A3 J3 माइनस G3, ठीक है, क्लियर है फॉर ब्लैक बॉडी। और जो J3 है वो हमारे किसके बराबर है, EB3 के बराबर है, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे Q1 to 2 लिखेंगे, अब हम ये होगा हमारा J1 माइनस J2 डिवाइड बाय 1/A1F12, Q2 to 3 होगा हमारा J2 माइनस J3 डिवाइड बाय 1/A2F23, ठीक है। और हमारा Q1 to 3 होगा किसके बराबर, J1 माइनस J3 डिवाइड बाई 1/A1F13, ठीक है ना। J1 किसके बराबर है, सॉरी J3 किसके बराबर है, EB3 के बराबर है, ठीक है ना। अब इन तीनों इक्वेशंस में देखो यहाँ पर हमारा J1 J2 एंड G3 अननोन, ये क्या हमारे अननोन है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, 3 इक्वेशंस है, ये हमारी 3 इक्वेशंस है। तो इन 3 इक्वेशंस की मदद, देखो इसमें Q1 के बदले ये पुट करो, Q1 to 2 के बदले ये पुट करो, ठीक है। सो हमारी 3 इक्वेशंस है एंड 3 अननोन है। अब की बार हमारा G3 अननोन है बिकॉज हमको J3 हमको नोन है, J3 हमारा किसके बराबर है, EB3 के बराबर है, ठीक है। सो अब की बार हमारे ये 3 अननोन्स है एंड वी हैव 3 इक्वेशंस, हेंस दीज 3 वैल्यूज़ कैन बी कैलकुलेटेड। और अगर ये बार हमने कैलकुलेट कर ली तो हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। Q1 निकाल लो, Q2 निकाल लो, Q3 निकाल लो, ठीक है। नाउ थर्ड केस, व्हेन ऑल 3 सरफेसेस आर ब्लैक।
व्हेन ऑल 3 सरफेसेस आर ब्लैक, ठीक है। नाउ इसका मतलब ये अगर हमारा सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 मान लो, और ये सरफेस 3, ये तीनों की जो सरफेस हमारे ब्लैक है, तो इन तीनों की हमारी जो एमिसिविटी होगी वो 1 के बराबर होगी। तो इसको अगर मैं सरफेस 1 बोल रहा हूँ, दिस इज सरफेस 2 एंड दिस इज सरफेस 3, ठीक है। सो इसकी एमिसिविटी 1 है, एरिया 1 एंड T1, इसकी भी एमिसिविटी 1 है बट एरिया 2 एंड T2, और ये एरिया 3 एंड T3, ठीक है। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, ठीक है। अब हम इसका बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम। देखो सरफेस 1, 2 एंड 3, ऑल दीज 3 सरफेस आर ब्लैक सरफेस, हेंस देयर विल बी नो सरफेस रेजिस्टेंस, क्योंकि ब्लैक सरफेस में हमारा सरफेस रेजिस्टेंस 0 के बराबर होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। तो अब हम क्या बनाएंगे, सीधा स्पेस रेजिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। अगर मान लो ये हमारी बॉडी 1 सरफेस 1 मान लो, इसको सरफेस 2 और इसको सरफेस 3 मान लो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, स्पेस रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच में स्पेस रेजिस्टेंस, और इन दोनों के बीच में भी स्पेस रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा EB1 जो J1 के बराबर होगा, ये होगा EB3 जो J3 के बराबर होगा, और ये होगा EB2 जो J2 के बराबर होगा, ठीक है। नाउ इधर से हमारा आएगा Q1, एक सेकेंड, हाँ, ये हमारा Q1 हो गया, J1 इक्वल टू EB1, ठीक है। ये हमारा Q2 हो गया, ठीक है, और ये हमारा Q3 हो गया, EB3 इक्वल टू J3, ठीक है। देखो हमने रेजिस्टेंस डायग्राम जो बनाया है उसमें Q लिखा है वो डॉट के पीछे लिखा है, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले डिस्कस करा है कि हम उसको इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है, उसको बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सो अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि ब्लैक बॉडी के लिए हमने Q3 और ऐसे क्यों लिखा है, तो आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। नाउ इधर हमारा फ्लो करेगा Q1 2 3, ठीक है। इधर हमारा फ्लो करेगा Q1 2 2, और इधर फ्लो करेगा Q2 2 3, ठीक है। ना ये हमारा इसकी स्पेस रेजिस्टेंस है, तो ये होगा 1/A1F12, ये होगा 1/A2F23, और ये होगा 1/A1F13, ठीक है। सो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे नोड पॉइंट, ठीक है। देखो नोड पॉइंट 1, देखो ये नोड पॉइंट 1 है, यहाँ हमारा Q1, ठीक है, इज इक्वल टू Q1 to 2 प्लस Q1 to 3 के पावर होगा। ये हमारा क्या होगा, नोड 1, ठीक है। अब नोड 2 की बात करते हैं। नोड 2 में देखो, नोड 2 हमारा ये वाला है, ठीक है। इसमें हमारा Q2 to 3 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1 to 2, ठीक है। और नोड 3 किसके बराबर होगा, उसमें हमारा Q3 प्लस Q1 to 3 प्लस Q2 to 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये तो हमारे हो गए नोड पॉइंट्स। ना अब हम देखते हैं Q1 को। देखो Q1 किसके बराबर होगा, A1 J1 माइनस G1, ठीक है। Q2 बराबर होगा हमारा A2 J2 माइनस G2, और Q3 बराबर होगा हमारा A3 J3 माइनस G3, ठीक है। नाउ Q1 to 2 की बात करते हैं। Q1 to 2 होगा हमारा EB1 माइनस EB2 डिवाइडेड बाय 1/A1F12, ठीक है। Q2 to 3 बराबर होगा हमारा EB2 माइनस EB3 डिवाइडेड बाय 1/A2F23, ठीक है। और Q1 to 3 बराबर होगा हमारा EB1 माइनस EB3 डिवाइडेड बाई 1/A1F13, ठीक है। नाउ देखो Q1 to 2 Q2 to 3 एंड Q1 to 3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो हमको टेम्परेचर क्वेश्चन में देगा, है ना। अगर हमको क्वेश्चन में टेम्परेचर देगा तो हम EB1 EB2 और EB3 निकाल सकते हैं। A1 A2 A3 भी हमको देता है क्वेश्चन में, और F12 F23 एंड F31 हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। वो हमें ज्योमेट्री देगा क्वेश्चन में, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो वी कैन कैलकुलेट Q1 to 2 Q2 to 3 एंड Q1 to 3, है ना। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस तीनों इक्वेशंस को देखूं तो इन तीनों इक्वेशन की मदद से हम Q1 Q2 एंड Q3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी हेल्प से हम G1 G2 और G3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, देखो हमारा जो J1 है वो किसके बराबर है, EB1 के बराबर है। जो हमारा J2 है वो EB2 के बराबर है, और J3 हमारा EB3 के बराबर है, ठीक है। सो हमारे यहाँ क्या अननोन है, हमारे अननोन है G1 G2 एंड G3।
दीज थ्री आर अननोन। देखो क्वेश्चन में जनरली ये तीनों पूछता नहीं है निकालने को, क्वेश्चन में हमको Q1 Q2 Q3 या फिर Q1 to 2 Q2 to 3 या फिर Q1 to 3 क्वेश्चन में जनरली पूछता है, ठीक है। सो ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन ऑल थ्री सरफेसेस आर ब्लैक, ठीक है। देखो जो हमारे पहले दोनों केसेस हैं, सेकंड केस एंड फर्स्ट केस, ये दोनों के दोनों केसेस हमारे जनरली नहीं पूछे जाते। क्यों नहीं? क्योंकि इनकी कैलकुलेशन लेंदी है ना। ये कन्वेंशनल पेपर में पूछे जाते हैं, जो हमारा कन्वेंशनल पेपर होता है, जैसे हमारा IAS का कन्वेंशनल पेपर होगा उसमें पूछे जाएंगे। बट गेट के अकॉर्डिंग हमारे फर्स्ट एंड सेकंड केस नहीं पूछते, ठीक है, क्योंकि उनको कैलकुलेट करना इज अ बिट लेंदी, ठीक है। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दीज टू केसेस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि हमारा नेटवर्क डायग्राम बनता कैसे है, ठीक है। एंड थर्ड एंड फोर्थ केस, इन दोनों केसेस से हमारा जनरली गेट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा सेकंड केस। अब हम अपना फोर्थ केस देखेंगे, जिसमें क्या है, 2 ग्रे एंड 1 री रेडिएटिंग बॉडी, 2 ग्रे एंड 1 री रेडिएटिंग बॉडी, ठीक है। सरफेस बोल लो, ठीक है। अब देखो री रेडिएटिंग का मतलब क्या होता है? री रेडिएटिंग सरफेस वो होता है जिनका हमारा हीट ट्रांसफ़र कितना होता है, 0 के बराबर होता है, एंड ऑल्सो सरफेस रेजिस्टेंस भी हमारा 0 होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं री रेडिएटिंग सरफेस। वो बेसिकली इंसुलेटेड होता है, ठीक है। ये हमने पहले लेक्चर्स में भी देखा था, ठीक है ना। मान लो ये हमारा एक सरफेस हो गया, ये हमारा एक सरफेस हो गया, और एक सरफेस ये हो गया, ठीक है। सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3, ठीक है। जो हमारा सरफेस 3 है उसको हम री रेडिएटिंग सरफेस बोल रहे हैं, उसका एरिया गिवन है एंड टेम्परेचर गिवन है। जो हमारा सेकंड सरफेस है वो ग्रे सरफेस है, इसलिए उसका एमिसिविटी, उसका एरिया, सॉरी उसका एमिसिविटी, एरिया एंड टेम्परेचर, ठीक है। और जो हमारा सरफेस 1 है वो भी हमारा ग्रे सरफेस है, तो उसकी एमिसिविटी, टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया, ठीक है। देखो जो हमारा री रेडिएटिंग सरफेस है उसका एमिसिविटी गिवन हो ना गिवन हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम बनाएंगे इसका नेटवर्क डायग्राम। सो ये हमारा सरफेस रेजिस्टेंस हो गया फॉर फर्स्ट ग्रे बॉडी, ठीक है। इनकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि दिक्कत ही ना हो डायग्राम बनाने में, ठीक है। ये हमारा हो गया EB2 J2, ठीक है। नाउ फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी के बीच में हमारा सरफेस स्पेस रेजिस्टेंस, और इधर हमारा फ्लो करेगा हीट Q1 to 2, और इधर होगा 1/A1F12, ठीक है। नाउ हमारा फर्स्ट बॉडी एंड थर्ड बॉडी जो हमारी री रेडिएटिंग बॉडी है उन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ़र Q1 to 3, ठीक है। और इधर हो जाएगा हमारा J3 = EB3। नाउ अब इन दोनों के बीच में हमारा सरफेस रेजिस्टेंस आएगा, सेकंड बॉडी एंड थर्ड री रेडिएटिंग बॉडी के बीच में, ठीक है। और यहाँ से हमारा हीट फ्लो करेगा Q2 to 3 और 1/A2F23, ठीक है। और हमारा देखो जो Q3 होता है वो 0 के बराबर होता है, इसलिए हम उसको लिखते ही नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं अपने नोड पॉइंट 1, 2 एंड 3 को, ठीक है। सो अगर मैं नोड पॉइंट 1 की बात करूँ तो ये हमारा क्या होगा, Q1 = Q2, सॉरी Q1 to 2 प्लस Q2 to 3, ठीक है। अगर मैं नोड पॉइंट 2 की बात करूँ तो वो कितने के बराबर होगा, यहाँ पर देखो वो होगा हमारा Q2 to 3 = Q2 प्लस Q1 to 2, ठीक है। सिमिलरली जो नोड पॉइंट 3 है हमारा, ये वाला नोड पॉइंट, ठीक है, इसमें क्या है हमारा Q1 to 3 प्लस Q2 to 3 = 0। मतलब ये दोनों के दोनों हमारे इक्वल हैं बट दे आर इन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। नो देखो जो हमारा Q1 to 2 है, अगर मैं उसको लिखूँ तो वो कितने बार होगा, Q1, सॉरी सबसे पहले Q1 लिखते हैं, Q1 = J1 माइनस EB1 1/, ठीक है। नो अगर हम Q2 की बात करें तो वो होगा हमारा EB2 माइनस J2 डिवाइडेड बाई, ठीक है। और हमारा Q3 किसके बराबर है, वो तो 0 के बराबर है ना। नाउ Q1 to 2 = ये होगा हमारा J1 माइनस J2 डिवाइडेड बाई 1/A1F12, ठीक है। एंड Q2 to 3 विल बी इक्वल टू
ये होगा J3 माइनस J2 माइनस J3 डिवाइडेड बाई 1/A2F2 ठीक है, और Q1 to 3 विल बी इक्वल टू J1 माइनस J3 डिवाइडेड बाई 1/A1F1 ठीक है। ना इनमें से हमारे अननोन कौन कौन से हैं? देखो J3 हमारा नोन है, क्यों? वो हमारा EB3 के बराबर है ठीक है। हमको J1 नहीं पता और J2 नहीं पता ठीक है। सो वी हैव 2 अननोन्स J1 एंड J2 एंड J2 आर अननोन ठीक है। अगर क्वेश्चन में निकालने को बोलता है तो इट इज सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं एंड वी हैव 2 अननोन्स, वी कैन कैलकुलेट J1 एंड J2 ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। देखो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस डायग्राम दोबारा बनाता हूँ। आपकी बार थोड़ा सा मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया उसका। हमारा ये था EB1 J1 J2 एंड EB2 ठीक है। ये हो गया हमारा J3 इक्वल टू EB3। ना इधर था हमारा Q1 Q2 और ये था हमारा Q1 to 2 ठीक है, Q1 to 3 एंड Q2 to 3 ठीक है। ना ये हमारा रेजिस्टेंस डायग्राम था, बस मैंने क्या करा इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, थोड़ा दिखने में अलग सा हो गया। ना अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। सिंस हमारा Q3 हमारा 0 के बराबर है तो हम इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल वे में लिख सकते हैं। कैसे? ये वाला रेजिस्टेंस एंड ये वाला रेजिस्टेंस, ये क्या हमारे दोनों के दोनों स्पेस रेजिस्टेंस है ठीक है। सो इन दोनों को मैं कुछ ऐसे करके लिख सकता हूँ ठीक है, क्लियर है? मैंने उसको ऐसे में लिख दिया। ना इसको मैं बोलता हूँ R1, इसको R2 ठीक है, एंड दिस इज R, नहीं काम करते हैं नॉर्मल वे में लिख देते हैं। दिस इज R1 to 3, दिस इज R2 to 3 और यह है R1 to 2 ठीक है। ये हमारे क्या है? स्पेस रेजिस्टेंस है तीनों के तीनों, EB1 J1 J2 एंड EB2 ठीक है। ना ये दोनों हमारे क्या हैं? ये दोनों हमारे सीरीज़ में ठीक है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो मैं लिख सकता हूँ R13 प्लस R, इसको मैं लिख देता हूँ सिंपली R1 to 3 ठीक है, या फिर सिंपल R लिख दो, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों करनी, इसको R लिख दो ठीक है। सो अब मैं जो फाइनली डायग्राम बना रहा हूँ वो कुछ और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा ठीक है। और ये वाला रेजिस्टेंस जो होगा ये होगा हमारा R इक्विवेलेंट के बराबर, जो किसके बराबर होगा? 1/R प्लस 1/R1 to 2 इनवर्स ठीक है। ना देखो R1 to 2 किसके बराबर है हमारा? ये हो गया हमारा 1/A1F12, ये हो गया हमारा A2 ठीक है, एमिसिविटी ऑफ 2, और ये हो गया ठीक है। ना सिमिलरली हमारा जो R2 to 3 होगा इसके बराबर होगा 1/A1F A2F23 और R13 होगा 1/A1F13 के बराबर ठीक है। सो हमने अपना R इक्विवेलेंट निकाल लिया। देयरफॉर जो हमारा Q1 to 2 होगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं EB1 माइनस EB2 डिवाइडेड बाई ये वाला रेजिस्टेंस कितना हमारा ठीक है, प्लस R इक्विवेलेंट प्लस और ये वाला रेजिस्टेंस कितना हमारा ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज दी फाइनल फार्मूला ठीक है। नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है ठीक है, और इस सिलेंडर का हमको रेडियस गिवन है R इक्वल टू 1 मीटर ठीक है। इसकी जो हाइट है वो भी हमको 1 मीटर गिवन है ठीक है। ना इस सरफेस को हम बोल रहे हैं सरफेस 1 ठीक है, नीचे वाले को हम बोल रहे हैं सरफेस 2 और जो एक कर्व सरफेस एरिया है उसको हम बोल रहे हैं सरफेस 3 ठीक है। ना अब हमें क्या गिवन है? हमें T1 गिवन है, टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू 700 केल्विन, उसकी हमको एमिसिविटी भी गिवन है 0.8 ठीक है, और हमको T2 गिवन है 500 केल्विन और उसकी एमिसिविटी है 0.4, और जो टेम्परेचर 3 है दैट इज़ 400 केल्विन और उसकी एमिसिविटी 1 है। एमिसिविटी 1 मतलब हमारा जो थर्ड सरफेस है वो क्या है? हमारा ब्लैक सरफेस है ठीक है। नाउ
देखो यहाँ पर टोटल हमारी 3 सरफेसेज हैं, जिनमें से एक ब्लैक है और 2 ग्रे है। तो इसका अगर मैं नेटवर्क डायग्राम बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा सरफेस 1 हो गया, उसका सरफेस रेजिस्टेंस EB1 J1। ये हमारा सरफेस 2 हो गया, EB2 J2। इन दोनों के बीच में हमारा स्पेस रेजिस्टेंस। फिर हमारी ब्लैक बॉडी का हमारा सरफेस रेजिस्टेंस तो 0 होता है, सो हम सिर्फ स्पेस रेजिस्टेंस दिखाएंगे। ये होगा EB3 इक्वल टू J3 के बराबर, ठीक है। इधर हमारा फ्लो करेगा Q1 Q2, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर 1 बड़ा है, टेम्परेचर 2 बड़ा है। टेम्परेचर 1 बड़ा है टेम्परेचर 2 से, सो डायरेक्शन Q1 to 2 की ये होगी Q1 to 2, ठीक है। सिमिलरली ये हमारा कितना जाएगा, दिस इज Q1 to 3 और ये Q2 to 3। ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम है हमारा 400 केल्विन, ठीक है। नाउ अब हम रेजिस्टेंस के बारे में लिखते हैं। सो इधर होगा हमारा सरफेस रेजिस्टेंस, इधर भी हमारा क्या होगा, सरफेस रेजिस्टेंस, और बीच में हमारा होगा स्पेस रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर दोबारा हमारा स्पेस रेजिस्टेंस A1F13 और इधर A2F23, ठीक है। सो हमारा नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नाउ एरिया 1 की बात करते हैं। एरिया 1 क्या होगा, देखो एरिया 1 हमारा ये है, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल πr²। सो π1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3.14 मीटर स्क्वायर। एरिया 2 भी हमारा कितना होगा, 3.14 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। और जो एरिया 3 होगा ये कितने के बराबर होगा, 2/RH का सरफेस एरिया। R और H दोनों 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा 6.28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो हमने एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 निकाल लिया। अब हम निकालते हैं व्यू फैक्टर। हमारे 3 सर्फेसेज हैं, सो n इक्वल टू 3, सो n² इक्वल टू 9। सो टोटल हमारे कितने 9 व्यू फैक्टर्स आएंगे। कौन कौन से, F11, ठीक है। अब देखो F11 0 होगा क्योंकि ये हमारा F11 है, ठीक है। वो खुद पे तो रेडिएशन की एनर्जी स्ट्राइक नहीं करेगा, सो हमारा F11 0 के बराबर होगा। F12 को देखते हैं हम। देखिए हमको F12 क्वेश्चन में गिवन है 0.3, ठीक है। हमको एक क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब इन तीनों का सम F11, F12 और F13 का सम हमारा 1 के बराबर होगा। सो हमारा जो F13 0.62 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब F21 F22 हमारा सिमिलरली 0 के बराबर होगा और F23, ठीक है ना। अब हमारा ऐसा कुछ सरफेस है, ये सरफेस 1 है, नीचे वाला 2 है और कर्व सरफेस एरिया 3 है, ठीक है। नाउ सिमेट्री के हिसाब से F31 हमारा F32 के बराबर होगा। और अगर हम रेसिप्रोसिटी लगाते हैं तो F13 इक्वल टू F23 के बराबर होगा। तो ये भी हमारा 0.62 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 0.38, ठीक है, क्योंकि इन तीनों का सम हमारा 1 के बराबर होगा, ठीक है। नाउ F31, F32 और F33, ठीक है। ये तीनों हमको निकालने हैं। नाउ देखो इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो हमको देखो F31 को देखो, ये हम रेसिप्रोसिटी से निकाल सकते हैं F13 की वजह से। F32 हम F23 की वजह से रेसिप्रोसिटी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और हम जो अगर फॉर्मूले देखें तो हमारा F12 यूज़ में आ रहा है, F12 हमने निकाल लिया। F23 यूज़ में आ रहा है, F23 हमने निकाल लिया। F13 यूज़ में आ रहा है, F13 हमने निकाल लिया। ये रहा हमारा F13, ठीक है। सो F31, F32 और F33 निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे नोड पॉइंट। सबसे पहले नोड पॉइंट 1 की बात करते हैं। तो नोड पॉइंट 1 हमारा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसमें लिखूँगा Q1 इज इक्वल टू हमारे किसके बराबर है, Q1 to 2 प्लस Q1 to 3, ठीक है ना। नोड पॉइंट 2 की बात करते हैं। वहाँ पर हमारा क्या है, नोड पॉइंट 2 हमारा ये है, इसमें है हमारा Q1 to 2 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q2 to 3, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा नोड पॉइंट 3 है, ठीक है। देखो थर्ड का है हमारा, थर्ड यहाँ हमारा Q3 आएगा, Q3, ठीक है। सो Q3 प्लस Q1 to 3 प्लस Q2 to 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने तीनों के तीनों नोड्स पॉइंट लिख दिए। नाउ Q1 किसके बराबर होगा, Q1 होगा हमारा EB1 माइनस J1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, सरफेस रेजिस्टेंस। Q2 होगा हमारा J2 माइनस EB2, सॉरी Q2 हमारा क्या है, ये रहा, यह EB2 माइनस J2, EB2 माइनस J2 डिवाइडेड बाई एमिसिविटी, ठीक है। और जो हमारा Q3 होगा वो किसके बराबर होगा,
सिंस वो ब्लैक बॉडी है तो उसका स्पेस रेजिस्टेंस तो 0 होगा, सो होगा A3 J3 माइनस G3, ठीक है। और J3 हमारा EB3 के बराबर है, ठीक है। नाउ Q1 to 2 की बात करते हैं अब हम। सो हमारा Q1 to 2 होगा J1 माइनस J2 1/A1 F12। Q2 to 3 हमारा किसके बराबर होगा, J2 माइनस EB3 डिवाइडेड बाय 1/A2 F23। और देखो ये हमारा J3 के बराबर है तो मैंने इसको EB3 में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी काम करो, EB3 लिख दो। और हमारा Q1 to 3 विल बी इक्वल टू J1 माइनस EB3 डिवाइडेड बाय 1/A1 F13, ठीक है ना। इनमें से कौन कौन सा नोन है, इनमें से हमें J1 नहीं पता, J2 नहीं पता और ना ही हमको G3 पता है, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को देखो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में हमारा ये रहा Q1, ये रहा Q1 to 2, ये रहा Q1 to 3, ठीक है। एंड Q1 to 2 ये रहा, Q2 ये रहा एंड Q2 to 3 ये रहा, ठीक है। जिनमें टिक है ना उनमें देखो कहीं पर G का टर्म नहीं आ रहा, G3 नहीं आ रहा, ठीक है। सो इसका मतलब इन दोनों की इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की मदद से हम वी कैन कैलकुलेट J1 एंड J2, ठीक है। कैन कैलकुलेट यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, जब हम इक्वेशन 1 एंड 2 में Q1 to 2, Q1 to 3, Q1 to 2, Q2 और Q2 to 3 की वैल्यूज पुट करेंगे तो उनमें हमारा कहीं भी G3 का टर्म नहीं आ रहा, देखो G3 का टर्म हमारा कहीं नहीं मिलेगा। सो वहाँ पर J1 एंड J2 मिलेंगे। इसमें देखो J1 ये रहा, इसमें देखो J2 ये रहा, यहाँ J1 J2 है, यहाँ पर भी हमारा J1 है, ठीक है, यहाँ J2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा G3 का टर्म कहीं नहीं आ रहा। सो इसका मतलब हम J1 एंड J2 कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। जब हमारा J1 एंड J2 कैलकुलेट हो जाएगा तो हम थर्ड इक्वेशन की मदद से हम J3 निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन, ठीक है। मतलब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं एंड वी हैव 3 अननोन्स, सो वी कैन कैलकुलेट ऑल दिस इज वैल्यू, ठीक है। सो बट ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन जनरली कन्वेक्शन पेपर में आता है, ठीक है, गेट में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। नाउ देखो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले से ही। सो हमारा J1 की वैल्यू इज 11418 वॉट पर मीटर स्क्वायर, J2 इज 4562 वॉट पर मीटर स्क्वायर एंड जो हमारा G3 है वो है हमारा 5512.029 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारा J3 है वो किसके पावर है, वो EB3 के पावर है, वो कितना होगा सिग्मा T3 की पावर 4। सो वो हमारा किसके पावर है, दैट इज इक्वल टू 1452 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो हमको सारी वैल्यूज मिल गई, J1 J2 J3 G3 सब मिल गया हमको, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में वी हैव टू कैलकुलेट नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3, ठीक है। मतलब क्या पूछा हमको पूछा Q1 Q2 एंड Q3, हमको ये तीनों वैल्यूज पूछी हैं। ना Q1 को देखो, Q1 हमारा ये है, इसमें हमने J1 कैलकुलेट कर लिया, EB1 हमको पता है, MACVT पता है, A1 E1, ठीक है। सिमिलरली Q2 को देखो, इसमें J2 अननोन है और Q3 में हमारा G3 अननोन था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सो इसका मतलब वी कैन कैलकुलेट Q1 Q2 एंड Q3 और हम Q1 to 2 भी निकाल सकते हैं, Q2 to 3 भी निकाल सकते हैं और Q1 to 3 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम कुछ भी निकाल सकते हैं एक बार हमको अगर वैल्यू पता चल गई, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, Q1 हमारा किसके कितने के बराबर आएगा, इट इज़ 27.6 किलोवाट, Q2 हमारा आएगा -2.13 किलोवाट और जो Q3 है वो हमारा आएगा -25.5 किलोवाट, ठीक है। ये हमारे आंसर्स हो गए। देखो ये क्वेश्चन मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया है बिकॉज मैंने पहले से सॉल्व कर रखा था, बट आपको देखो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है उसकी मेथोडोलॉजी अगर आपको समझ में आती है, आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना आता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल शेप का फर्नेस है, ठीक है, जिनमें से एक साइड हमारी क्या है, री रेडिएटिंग है, मतलब वो इंसुलेटेड है ना, और वो सेकंड सरफेस वो उसको हम थर्ड सरफेस बोल रहे हैं, नीचे वाली को हम फर्स्ट सरफेस बोल रहे हैं और जो हमारी राइट में है लेफ्ट में है ये वाली सेकंड सरफेस बोल रहे हैं, ठीक है। इसका टेम्परेचर हमको गिवन है 1000 केल्विन और ये हमारी ब्लैक बॉडी है इसलिए इसकी एमिसिविटी 1 के बराबर है। ये हमारी ग्रे बॉडी है, इसकी हमारी एमिसिविटी 0.7 और टेम्परेचर इज 600 केल्विन हमको गिवन है, ठीक है। नाउ सिंस ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में हमारा फर्नेस है तो एक साइड की जो लेंथ है हमको कितनी गिवन है, 1 मीटर गिवन है, ठीक है, और जो उसकी विड्थ है वो भी 1 मीटर है, ठीक है। नाउ जो हमारा इंसुलेटेड है री रेडिएटिंग सरफेस है उसको हमारा टेम्परेचर नहीं गिवन,
ठीक है। और क्वेश्चन में हमको निकालना है Q1 डॉट, मतलब नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सरफेस 1, ठीक है। इसको हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम निकालेंगे व्यू फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। सो n इक्वल टू 3 के बराबर है, सो n स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से हो गए, ए हो गया F11, F12, F13, ठीक है। नाउ F21, F22, F23, F31, F32 एंड F33, ठीक है। नाउ देखो F11 हमारा 0 होगा, F22 भी 0 होगा और F33 भी 0 होगा, ठीक है। नाउ सिंस ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सो F1 ये हमारा 1 है और ये 3, ठीक है। तो F12 और F13 हमारे क्या आएंगे, इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ सिमेट्री रूल। सो ये कितना हो जाएगा 0.5 और ये भी हमारा 0.5, बिकॉज इन तीनों का सम हमारा 1 के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो 0.5, 0.5, 0.5 एंड 0.5, ठीक है। तो हमने व्यू फैक्टर सारे कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम बनाते हैं इसका रेजिस्टेंस डायग्राम। सो दिस इज EB1 स्पेस रेजिस्टेंस, ये होगा J1, इधर आएगा हमारा Q1 और रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। नाउ स्पेस रेजिस्टेंस बनाएंगे अब हम ब्लैक बॉडी के साथ। सो दिस EB2 इक्वल टू J2 और इधर हो गया Q2, ठीक है। अब हमारा टेम्परेचर 2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर 1, ठीक है। सो हमारा हीट ट्रांसफ़र इस डायरेक्शन में होगा Q2 to 1, ठीक है। और यहाँ पर हमारा स्पेस रेजिस्टेंस विद री रेडिएटिंग सरफेस, ठीक है। EB3 इक्वल टू J3 और हमारा Q3 इज़ 0, ठीक है। नाउ ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा, दिस इज 1/A1 F13 और ये वाला रेजिस्टेंस है 1/A2 F23। हमें क्या निकालना है, हमें Q1 डॉट निकालना है। सो देयरफॉर Q1 डॉट कैन बी रिटन एज EB1 माइनस J1 डिवाइडेड बाई स्पेस रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो J1 हमको अननोन है तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं नोड पॉइंट पर एनर्जी बैलेंस करके, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ देखो हमारा एक सरफेस री रेडिएटिंग सरफेस है, तो हम इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। क्या, इस रेजिस्टेंस डायग्राम में जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला तो ठीक है, ये वाला और ये वाला क्या है हमारा सीरीज़ में है, ठीक है। सो और इन दोनों का सम हमारा इस वाले रेजिस्टेंस, यहाँ पर तो रेजिस्टेंस वो कितने के बराबर है, दिस इज 1/A2 F21, ठीक है। तो इस ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इन दोनों का सम का रेजिस्टेंस हमारे इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा 1/1/A2 F21, ठीक है, प्लस 1/1/A1 F13 प्लस 1/A2 F23, ठीक है। हमारा R इक्विवेलेंट इसके बराबर हो जाएगा। सो देयरफॉर R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू A2 F21 प्लस 1/A1 F13, सॉरी 1/A1 F13 प्लस 1/A2 F23 का इन्वर्स, ठीक है। सो अब हमारा जो नेटवर्क डायग्राम है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा R इक्विवेलेंट हो गया, दिस इज EB1, दिस इज EB2, सॉरी EB2 EB1, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा J1, ठीक है। और EB ये हमारा J2 के बराबर है और ये कितना होगा, दिस इज ये रेजिस्टेंस है हमारा सरफेस रेजिस्टेंस, ठीक है। सो देयरफॉर जो हमारा Q1 होगा वो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारा Q1 फ्लो करेगा, सॉरी Q1 जो होगा, और इस डायरेक्शन में हमारा Q1, ठीक है। सो देयरफॉर जो हमारा Q1 होगा उसको वो क्या होगा हमारा, इट विल बी प्लस Q2 1 इक्वल टू 0, साइन अलग होंगे बस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एंड देयरफॉर Q2 को मैं लिख सकता हूँ EB2 माइनस EB1 और ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट प्लस, ठीक है। सो अब हम यहाँ से लिखते हैं देयरफॉर, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4 सिग्मा और अपन अब R इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करते हैं पहले हम। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, सो देखो हमारा जो A2 है वो किसके बराबर है, 1 का स्क्वायर, और F12 हमने निकाला 0.5, ठीक है, प्लस में 1/A1 इज़ 1,
ठीक है। F13 इज 0.5, सॉरी 1/0.1 इंटू में 0.5, ठीक है। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम ही तो है, तो इंटू में 2 लिख देते हैं, इंटू में 2, ठीक है। तो हमारा ये R इक्विवेलेंट आ गया ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना होगा 1 माइनस एमिसिविटी हमको कितनी की बना 0.7, एरिया 1 इज़ 1 इंटू में 0.7, ठीक है। सो हमें R इक्विवेलेंट बदल गया, हमें बदल गया। सो अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो मेरा Q122 कितना आएगा, इज इक्वल टू 28 किलो वाट, ठीक है। सो देयरफॉर Q1 विल बी इक्वल टू -28 किलो वाट इज दी आंसर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द लेक्चर।